सिर्फ 50,000 डाउन पेमेंट पे आप अपनी KTM ड्यूक 250 घर लेके जा सकते हो। लेकिन देखो EMI 3,000 की होगी या फिर 19,000 की। और क्या शोरूम से लोन लेना सही है या फिर बैंक से? तो गाइस देखो, आज आपको मैं फुल्ली रियलिटी बताने वाला हूँ A to Z। फिर एडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? तो मैं हूँ राहुल चौन फ्रॉम KTM बाइक्स वापी। एंड गाइस देखो, आज की पहली वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, हेल्पफुल एंड यूजफुल होने वाली है। बिकॉज आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ KTM ड्यूक 250 का एक्जैक्टली ऑन रोड प्राइस, EMI प्लान्स और लोन रियलिटी के साथ ही आपको हाइडन चार्ज और बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा रियल कोटेशन के साथ। तो गाइस देखो, मस्ट भी इस वाले वीडियो को मस्ट भी एंड तक वॉच कर लेना, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल रहने वाली है। सो विदाउट एनी वेस्ट फॉर एनी मोर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। ओके, तो पहले तो गाइस बात कर लेते हैं इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो गाइस, मैं बिलोंग करता हूँ गुजरात वापी सिटी से, राइट। सो देखो, यहाँ पे इस सिटी में इस बाइक का क्या प्राइस है उस अकॉर्डिंग आपको मैं EMI कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ। बट अगर आप किसी बड़े सिटी से बिलोंग करते हो या फिर किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो तो ऑनलाइन आप अपने बाइक के प्राइस चेकआउट कर सकते हो या फिर नियर बाई KTM शोरूम में भी विजिट करके देख सकते हो। तो सबसे पहले प्राइस क्लियर कर लेते हो। तो देखो, इसका जो ऑन रोड प्राइस है ना गाइस वापी में, वो 2,49,940 है, 2,49,940 है, समथिंग ढाई पकड़ सकते हो। एंड इसमें इंक्लूडेड है एक्स शोरूम, RTO, इंश्योरेंस एज ए हैंडलिंग। तो देखो, एक्स शोरूम प्राइस की बात करेंगे तो 2,13,205 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है वापी में। एंड RTO इंश्योरेंस आपको क्या लगेगा वो आपको मैं इमेज शो कर दूंगा बाद में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। एंड देखो, हैंडलिंग की बात करें तो 1,200 से 2,000 के बीच में आपका हैंडलिंग लगता है। अब यानी देखो, टोटल अप्रोक्सली आपको 2.5 लाख में गाइस टोटली बाइक राइडिंग मिलती है अगर आप कैश में लेते हो तो। एंड अब से बात करेंगे इस अगर हम डाउन पेमेंट ऑप्शन के बारे में, तो देखो हमारा जो पहला डाउन पेमेंट ऑप्शन है ना, वो 50,000 डाउन पेमेंट का है कि अगर आप 50,000 डाउन पेमेंट भरते हो तो आपका क्या EMI कैलकुलेट होकर आएगी मंथली। तो सबसे पहले कॉमन ऑप्शन कि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है एंड अगर आप 50,000 डाउन पेमेंट भरना चाहते हो तो वहाँ पे देखो आपको मैं EMI प्लान्स बना के दे देता हूँ। तो हमारा जो 12 मंथ का EMI रहेगा ना गाइस, वो 19,298 का रहेगा। एंड 24 मंथ की बात करेंगे तो 10,509 का रहेगा। एंड 36 मंथ की बात करेंगे तो 7,610 का आपका मंथली EMI आएगी। एंड 42 मंथ का रखते हो तो वहां पे आपको 6,791 का मंथली EMI आएगी। एंड अगर 48 मीन्स अगर आप 4 साल का EMI रख रहे हो तो 6,183 का आपका मंथली EMI आएगी। अब देखो गाइस, ये आपको मैं 4 साल का EMI कैलकुलेट करके आपको बताया 50,000 डाउन पेमेंट पे। अब यहाँ पे गाइस देखो, अगर आपको एक रियलिटी बताओ तो देखो, अगर आप शॉर्ट टेन्योर रख रहे हो, अगर आपका मंथली मतलब अगर आप साल कम रख रहे हो अपने बाइक के लोन के ऊपर, तो आपको हाई EMI पेड करना पड़ेगा मंथली। एंड अगर आप लॉन्ग टेन्योर रख रहे हो तो वहां पे आपको लो EMI बट ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। अब से गाइस बात करें हमारे सेकंड डाउन पेमेंट ऑप्शन के बारे में, तो गाइस देखो, अगर आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो एंड अगर आप पहली बार लोन लेके बाइक लेना चाह रहे हो तो वहां पे गाइस देखो, शोरूम अप्रोक्सली आपसे 60,000 से 65,000 डाउन पेमेंट मांगते हैं गाइस फर्स्ट टाइम लोन पे। एंड वहां पे गाइस देखो, आपको मैं EMI कैलकुलेट करके बताऊंगा गाइस 36 मंथ, 42 एंड 48 मंथ का। तो EMI बताओ 36 मंथ का तो आपका 7,180 का मंथली EMI आएगी 3 साल में। एंड अगर आप 42 मंथ का रख रहे हो तो वहाँ पे गाइस देखो 6,442 का आएगा। एंड अगर आप 4 साल का रख रहे हो तो 5,899 का आएगा। एंड इसमें देखो गाइस, आपको 5 साल की भी फैसिलिटी मिलती है बट उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पेड करना पड़ सकता है। देखो, वो कोई भी अफोर्ड नहीं करेगा, इसलिए मैं वो बताया नहीं हूँ। एंड अगर आप 12 और 24 रखना चाहते हो तो वहाँ पे गाइस आपकी EMI बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मैंने आपको बताया नहीं है। तो ये प्रैक्टिकली और बैलेंस्ड ऑप्शन है आप सभी के लिए। एंड अब से बात करें गाइस हमारे थर्ड ऑप्शन के बारे में, 1 लाख डाउन पेमेंट के बारे में। तो देखो, एक स्मार्ट बायर है। तो गाइस, अगर आप 1 लाख डाउन पेमेंट करते हो तो आपकी EMI क्या बैठेगी वो आपको मैं बताता हूँ। बट देखो, यहाँ पे गाइस मैं आपको 36, 42 और 48 मंथ का बताऊंगा। अब यहाँ पे गाइस देखो, आपको मैं 3 क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अगर आप 12, 24 रखते हो तो वहाँ पे गाइस देखो, आपको मैं बता देता हूँ, आप भले 1 लाख डाउन पेमेंट भरो या 70,000 भरो या 60,000, 80,000, अगर आप इतने में 12, 24 मंथ रखते हो तो वहाँ पे गाइस अगर फाइनेंस हो या बैंक हो, वो आपका प्रोफाइल चेक करती है, विजिट करती है। एंड देखो, यहाँ पे आपकी इनकम प्रूफ मांगती है, देन आपका अप्रूवल देखती है। अगर आपका प्रोफाइल एंड इनकम प्रूफ सारा कुछ ओके रहता है तब जाके आपको अप्रूवल मिलता है 12 से 24 मंथ में, बिकॉज कंपनी एंड बैंक्स को यहाँ पे हाई रिस्क लगता है इस रीजन से। बट अगर आप 36 एंड 42, 48 रखते हो तो वहाँ पे आपको इजीली अप्रूवल मिल जाता है, राइट। बात करें EMI के बारे में तो गाइस देखो, अगर आप 36 मंथ का टेन्योर रख रहे हो तो वहाँ पे आपकी मंथली EMI जाएगी 5,730 का। एंड अगर आप 42 मंथ का रख रहे हो तो 5,158 का आपका मंथली EMI जाएगी। एंड अगर आप 48 मंथ मीन्स यहाँ पे 4 साल का रख रहे हो तो 4,698 का आपका मंथली EMI पेड होगी। तो गाइस देखो, ये
बेस्ट रेंज है, ना EMI ज्यादा ना इंटरेस्ट ज्यादा। और एक बात ध्यान से सुनना, देखो आप में से कुछ लोगों के माइंड में एक डाउट हो सकता है गाइस कि अगर आप एग्जाम्पल के लिए कितना भी डाउन पेमेंट पेड कर रहे हो बाइक लेते वक्त, और अगर आपको देखो 24 महीने या 36 महीने का EMI रखना है, तो आप में से कुछ लोगों के माइंड में डाउट होगा कि हमें क्या 24 या 36 महीने तक EMI टाइम टू टाइम पेड करनी पड़ेगी। तो देखो ये डाउट होगा आपके माइंड में, तो क्लियर कर देना, बिकॉज देखो ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। अगर आप 24 महीने भी रख रहे हो एंड अगर आपके पास देखो एग्जाम्पल कहीं से भी पैसे आते, तो आप एक साथ 2 EMI भी पेड कर सकते हो, एक साथ 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पे गाइस देखो, अगर आपके पास 3 महीने बाद अपने लोन को रीपेमेंट करने के लिए पूरे पैसे भी आ जाते हैं, फुल पेमेंट, तो यहाँ पे गाइस आप अपने लोन को फोरक्लोज भी कर सकते हो। अब देखो ये सारी चीजें गाइस आपके लिए ही बेनिफिट होती है। तो देखो अगर आप एक साथ 2 EMI पेड करते हो, अगर आप एक साथ 5 करते हो, तो मैं तो कहूंगा गाइस आप अगर आपके पास पैसे आ रहे तो एक साथ 2 एक साथ 3-4 EMI भी पेड करना। देखो ये सारी चीजें आपकी के लिए बेनिफिट होगी। इससे गाइस आपके जो लोन रहते हैं, लोन के ऊपर से जो पीछे इंटरेस्ट होता है वो कम होता है एंड आपके साथ ही साथ टेनवर भी कम होते हैं EMI के। एंड गाइस देखो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है 1.5 लाख डाउन पेमेंट का, तो गाइस देखो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप एक स्मार्ट बाई और 1.5 लाख डाउन पेमेंट करते हो, तो वहां पे आपकी EMI क्या आएगी बता देते हो गाइस। देखो 12 मंथ की आपको जो EMI आएगी ना, वो 10,130 में आएगी आपकी 12 मंथ की, और 12 मंथ टेनवर में मंथली EMI। एंड अगर आप 24 मंथ की रख रहे हो, तो वहां पे आपको 5,516 के आसपास मंथली EMI देने पड़ेगी। एंड 36 मंथ में आपको 3,994 की आएगी। एंड 42 मंथ की बात करेंगे तो 3,565 की आपकी मंथली EMI जाएगी। और 48 मंथ मीन्स 4 साल में आपकी जो EMI मंथली जाएगी ना गाइस, वो 3,245 के आसपास जाएगी। ये सबसे टेंशन फ्री ऑप्शन रहता है गाइस आपके लिए। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो गाइस, देखो ये जो आपको मैंने कोटेशन प्रोवाइड किए ना सारे, वो फ्लैट 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड है। तो देखो इसमें एग्जैक्टली EMI डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर के ऊपर, इनकम प्रूफ एज अ बैंक अप्रूवल के ऊपर। तो देखो आपको थोड़ा EMI गाइस यहाँ पे ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये रीजन डिपेंड करेगा आपके प्रोफाइल बेस्ड के ऊपर। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन गाइस, देखो यहाँ पे लोन शोरूम से लेना बेटर होता है या फिर बैंक से? तो देखो ये काफी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर किसी के माइंड में डाउट रहता है। तो देखो आपको मैं बता देता हूँ गाइस, अगर आप शोरूम से लोन लेते हो तो वहां पे देखो आपको बता देता हूँ, आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट अप्रूवल रहेगा, इजी प्रोसेस रहेगा, थोड़ा इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना पड़ सकता है शोरूम के लोन में। एंड वही अगर हम बैंक की बात करें तो देखो बैंक में इंटरेस्ट कम हो सकता है, बट प्रोसेस थोड़ा स्लो रहेगा एंड आपका डॉक्यूमेंटेशन आपको थोड़ा ज्यादा देने पड़ते हैं वहाँ पे। बट देखो बेस्ट क्या है आपके लिए, आपको बता देता हूँ। तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, तो गाइस देखो आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एक फास्ट डिलीवरी चाहिए तो गाइस देखो आप शोरूम का लोन प्रीफर कर सकते हो। बट आपको अगर पैसे बचाना है एंड अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम चाहिए, तो गाइस देखो आपको मैं सजेस्ट करूंगा एंड प्रीफर करूंगा कि अगर आप बैंक का लोन लो तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अब बात करें गाइस अगर हम एक्स्ट्रा चार्जेस ऐसा हाइडन ट्रूथ के बारे में, तो गाइस देखो अगर आप लोन लेते वक्त ये चार्जेस ध्यान में रखना, वरना आपसे ज्यादा पैसे भी निकलवा सकते हैं। तो देखो पहला तो आपको फाइल चार्ज कंफर्मेशन करना है कि आपके फाइल चार्ज क्या लग रहे हैं। तो देखो आपको बता देता हूँ गाइस, अभी यहाँ पे जो हमारे फाइल चार्ज लगते हैं ना लोन के ऊपर, बाइक के ऊपर, तो वो आपको 2,500 से 3,000 तक के लगते हो। एंड अगर आपका प्रोसेसिंग फीस कुछ लग रहा है तो वो भी आप कंफर्मेशन कर लेना कितने लग रहे हैं। एज ए इंश्योरेंस एड ऑन देखो आपको मैं बता देता हूँ, सब मिलकर टोटल 5 से 10,000 तक का भी एक्स्ट्रा भी जा सकता है। तो ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान में रखना गाइस, आपको इंश्योरेंस क्या पड़ रहा है, RTO भी। एंड भी तक देखो अगर हम इंश्योरेंस थ्रू एज ए हाई वैल्यू की बात करें, तो इंश्योरेंस के बारे में देखो आपको मैं रियलिटी बता देता हूँ गाइस। शोरूम के इंश्योरेंस आपको थोड़ा ईजी पड़ सकते हैं बट थोड़ा कॉस्टली रहेगा, मतलब थोड़ा आपको इंश्योरेंस प्राइस बढ़ के मिल सकता है शोरूम में। बट आउटसाइड इंश्योरेंस देखो सस्ता रेट है, बट आपको सेम कवरेज मिल सकता है, जो आपको शोरूम में कवर मिलता है वही सेम कवर मिलेगा। अब टिप देखो आप 3 से 7,000 सेव कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा इंश्योरेंस चाहिए, शोरूम का या फिर आउटसाइड का। अगर आपके पहचान में कोई है तो आप आउटसाइड के भी इंश्योरेंस ले सकते हो, वरना आप शोरूम के भी प्रीफर कर सकते हो, राइट। अब से बात करें गाइस हमारे फाइनल एडवाइस के बारे में, तो गाइस देखो अगर आप 50,000 डाउन पेमेंट करते हो तो ये थोड़ा आपके लिए रिस्की हो सकता है। द रीजन आपके EMI हाई आएगी एंड आपको टेन्योर भी थोड़ा लॉन्ग लेना पड़ सकता है। अब अगर हम बात करें एक बैलेंस्ड ऑप्शन की, तो देखो अगर आप 70,000 से 1 लाख डाउन पेमेंट करते हो तो वो आपके लिए एक बैलेंस्ड ऑप्शन रह सकता है। एंड देखो अगर आपको एक बेस्ट ऑप्शन चाहिए तो बताऊंगा गाइस, अगर आप 1.5 लाख डाउन पेमेंट करते हो तो वहां पे आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बिकॉज EMI भी आपके सेफ रहेगा 4,000 से 5,000 के सेफ रेंज में। सबसे जरूरी बात देखो गाइस, अगर आप शोरूम से लोन ले रहे हो तो ये चीजें जरूर से ध्यान रखना, वरना आपके भी पैसे ज्यादा जा सकते हो। देखो जो हमारा पहला चीज है वो टोटल इंटरेस्ट चेक करो। अगर आप शोरूम से लोन ले रहे हो तो देखो टोटल इंटरेस्ट चेक करो, कंफर्मेशन करो एंड हाइडन चार्जेस जो भी लग रहे हैं वो भी आप पूछो गाइस शोरूम वाले से। एंड देखो इंश्योरेंस कंपेयर करो। देखो आपको बता देता हूँ गाइस, अगर आप शोरूम से लोन ले रहे हो तो आप एक बार बैंक के लोन से भी कंपेयर करना, जिसमें आपको कम इंटरेस्ट पड़ रहा है वही लोन आप प्रीफर करना है गाइस, राइट। एंड देखो इंश्योरेंस भी अगर आप शोरूम का ले रहे हो तो एक बार आउटसाइड जो इंश्योरेंस रहता है गाइस बाहर के, वो भी एक बार कंफर्मेशन कर लेना क्या आपको पड़ रहा है प्राइस। तो जो
जो भी रेंज आपको सेफ लगता है, बैलेंस्ड रखते हैं, परफेक्ट, वही आप चॉइस करना। देखो आपके पैसे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, वो चीज़ें आप थोड़ा प्लानिंग करके ही सारी चीज़ें डिसाइड करना, राइट। बाकी गाइस देखो अगर आपको एग्जैक्टली ईएमआई कैलकुलेशन चाहिए तो आप अपने नियर बाई केटीएम शोरूम या फिर देखो आप किसी बैंक में भी कैलकुलेट करके एकदम कंफर्मेशन निकाल सकते हैं। वहाँ पर आपको पर्सनली फेस टू फेस गाइड करेंगे, तो ये काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आप चाहते हो गाइस मैं यहाँ पे केटीएम ड्यूक 390 या फिर केटीएम ड्यूक 200 का भी फाइनेंस ब्रेकडाउन वीडियो लाओ तो गाइस कमेंट में जरूर से बताना, अपना पर्सनल ओपिनियन भी दे के जाना। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। अगर आपके लिए ये वीडियो जरूर से भी हेल्पफुल रहता है तो गाइस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कहीं से भी न्यू आएगा तो गाइस मस्ट भी केटीएम बाइक्स वापी चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर केटीएम कंटेंट के लिए। तो मैं मिलता हूं आपको इससे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापिस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग टू, जय हिंद।